गुड मॉर्निंग, मैं लवकुश कुमार मौर्य। अमेजन क्लासेस 95 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथि, यानी कि बायोलॉजी का ये चैप्टर है ग्रंथि। और ग्रंथि को हमने पहले पढ़ा था कि ग्रंथि के 3 मुख्य भाग हैं। पहला क्या, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो हमने इसके पहले आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि का लेक्चर देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसका वहाँ पे मिलेगा लिंक, और उस पर क्लिक करके आप पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद आप इस लेक्चर को समझेंगे। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा मिश्रित ग्रंथि का होगा। ठीक है, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि का हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हमने देखा था कि आपका इसमें हार्मोन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? हार्मोन का। तो हार्मोन का निर्माण होगा, ये जा करके ब्लड के टच में रहेगा, और ब्लड के टच यानी खून के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें नली रहेगा तो नहीं, डक्ट इसमें नहीं रहेंगे, नाली नहीं रहेंगे, बिना नली के काम करेगा ब्लड के सहायता से। ठीक है, तो इन सब को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यानी कि ये जो हाइपोथैलेमस है क्या करता है भाई? तो हाइपोथैलेमस देखिए सबसे पहले रहता कहाँ है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ब्रेन में। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके ऊपर मस्तिष्क में रहता है, ब्रेन में। ठीक है, और यही इसका क्या हो गया? निवास स्थान हो गया। इसमें सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करना, यानी कि इसका कार्य क्या है? तो सभी जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, यानी कि ये जो हमने देखा यहाँ पे क्या, तो एंडोक्राइन ग्लैंड, इन सब को कंट्रोल करने वाला कौन है? तो आपका हाइपोथैलेमस। यानी कि बोले तो है ना इंटरनल बैलेंस, इंग्लिश में बोले तो इंटरनल बैलेंस, यानी कि अंदर का जितना भी मामला है सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? तो हाइपोथैलेमस, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जैसे बीपी है ना, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला कौन है? तो आपका हाइपोथैलेमस है। आपको पता है कि गर्मी को है ना, हमारे अंदर जो तापमान है उसको कौन कंट्रोल करके रखता है? तो हाइपोथैलेमस। हार्ट रेट है ना, यानी कि दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट जो है आपका, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखिए आगे देखते, ये हो गया हाइपोथैलेमस आपका। इसके बारे में यदि पूरा जानना चाहते हैं तो हमने ब्रेन चैप्टर में वीडियो अपलोड किया है, ब्रेन के बारे में बताया कि इसमें ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो आप ब्रेन चैप्टर हमारा देख सकते हैं। पिनियल ग्लैंड, देखिए पिनियल ग्लैंड में क्या होता है? तो देखिए इसमें 2 तरह के हार्मोन रहते हैं। पहला क्या? सेरोटोनिन है ना, सेरोटोनिन, और दूसरा मेलाटोनिन। सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। देखिए सेरोटोनिन क्या करता है? तो नींद लाती है। क्या करता है? नींद लाती है। अब सोचिएगा कि हमें ज़्यादा नींद क्यों आती है? तो आप में सेरोटोनिन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। ये हार्मोन जो है आप में ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको नींद क्या होती है? ज़्यादा आती है। जो आपका मेलाटोनिन है ना, तो ये लाइट एंड डार्क हमने लिखा, लाइट एंड डार्क। यानी कि मेलाटोनिन जो आपका है, जब आप लाइट में सोते हैं, जैसे कि लाइट अभी जल रहा है, यहाँ पे आप सोएंगे तो नींद आपको कम आएगी। लेकिन क्या होगा जब लाइट को बंद कर देंगे, है ना, तो लाइट को बंद कर देंगे तो नींद ज़बरदस्त आती है। कहते हैं ना सोते समय कि लाइट बंद कर दो, सोना है। इसका मतलब हमारा जो पिनियल ग्लैंड है, ये जो पिनियल ग्लैंड, ये हमारे नींद में सहायता करता है, नींद को बहुत ज़बरदस्त लाता है। तो उसमें कौन? तो मेलाटोनिन अंधेरा में खूब नींद लाता है, और सेरोटोनिन नींद लाने में मदद करता है। अब देखिए यही चीज़ क्या है, बच्चों में ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी बच्चों में यह ज़्यादा मात्रा में रहता है सक्रिय, यानी कि हमारे में या बूढ़ों में। ठीक है, हम लोगों में उतना सक्रिय नहीं रहता है, लेकिन बच्चों में इतना ज़्यादा सक्रिय रहता है कि बच्चे देखिए खूब खराटा मारते रहते हैं, सोते रहते हैं पूरा ऐसे। ठीक है, यानी कि हम लोग से ज़्यादा कौन सोते हैं? बच्चे। और हम लोग से भी कम कौन सोते हैं? बूढ़े। क्योंकि बूढ़े का जो पिनियल ग्लैंड है उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, धीरे धीरे क्या होता है? रद्दी होने लगता है। कहते हैं ना कूड़ा करकट हो गया। तो बूढ़ों में, बूढ़े बुजुर्गों में, जो हमारे दादा लोग हैं बूढ़े हो गए हैं, है ना, उनमें पिनियल ग्लैंड क्या होता है? उतना एक्टिव नहीं हो पाता बढ़िया से, जिसकी वजह से उनको नींद कम आती है। देखिएगा रातियों में बूढ़े जगल रहेंगे। यदि आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो खुर खुर जहाँ किया तो कहें कौन है रे, हैं बोलते हैं बूढ़ो कि कौन है जी, उधर कौन जा रहा है? यानी कि बूढ़ो रात 12 बजे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो किसी से मिलने के लिए सो रहे हैं, अथी जाग रहे हैं? नहीं, जाग नहीं रहे, बल्कि ससुरा के नींद नहीं आ रहा बूढ़ों को, है नींद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो जाग रहे हैं, ऐसा नहीं। तो इसका कारण क्या है? पिनियल ग्लैंड उनके अंदर जो है ना उतना अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा। तो ये हमने देखा पिनियल ग्लैंड। अब देखेंगे क्या? अब आपका अगली जो ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड। थायराइड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? औटू ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? औटू ग्रंथि।
तो थायराइड क्या रहता है, तो ये जो देख रहे हैं गर्दन, ठीक है, ये गर्दन है ये पूरा, तो इसी में आपका क्या रहता है, थायराइड ग्लैंड रहता है। इसी गर्दन के अंदर क्या रहता है, थायराइड ग्लैंड रहता है, यानी कि ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, थायराइड। क्या हो जाएगा, थायराइड। हमने उसमें देखा था बहिर्स्रावी ग्रंथि में कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें अंतःस्रावी में क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट है ना, कौन, थायराइड। लेकिन पूरे में कहेगा तो हमारे पूरे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर, ठीक है। ये करता क्या है थायराइड, तो थायराइड आपका बीपी कंट्रोल करता है ना, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। आप वहीएगा कि ब्लड प्रेशर तो हाइपोथैलेमस भी करता है कंट्रोल, तो ये करता है। एक काम को 2 आदमी कर सकते हैं, ऐसा कोई थोड़ी है कि आपकी गर्लफ्रेंड रहती है फिक्स है कि आप ही की है, ये कोई जरूरी है कि दूसरा के नहीं है। देखिए कभी कोई कॉल वेटिंग में जाएगा तो बोले कि पापा से बात कर रहे थे, ठीक है, या भाई से, तो ये आपका यही वाला चीज़ दोनों दोहरा रहा है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या है, ब्लड को कंट्रोल करता है। अब देखिए इसमें से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, कौन, तो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन 2 तरह के होते हैं, वो T3 और T4। थायरॉक्सिन 2 तरह के हार्मोन, यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, जिसमें 2 तरह का रहता है, T3 और T4। इन थायरॉक्सिन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसमें क्या रहता है, तो थायरॉक्सिन ग्लैंड में आयोडीन की मात्रा रहता है ना, आयोडीन की मात्रा रहता है, जो क्या करता है, यानी कि कहेगा कि थायरॉक्सिन में किसकी मात्रा रहता है, थायरॉक्सिन में आयोडीन की, किसकी मात्रा, आयोडीन की। ये कहाँ से निर्माण हो रहा है, थायराइड से। कहाँ से, थायराइड से। अब देखिए यदि आयोडीन की कमी हुई है ना, यदि आपके शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हुई, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी है ना, इसका मतलब थायराइड ग्लैंड में भी क्या होगी, आयोडीन की कमी होगी। यदि आयोडीन की कमी हुई तो आपका क्या होगा, बीमारी होगी। क्या होगी, बीमारी। ये कौन सी बीमारी, ग्वाइटर। क्या होगा, ग्वाइटर, जिसको हम घेंगा रोग कहते हैं। देखिए घेंगा रोग में क्या होता है, यहाँ पर बतौर जैसा ऐसे पहाड़ जैसा यहाँ निकलने लगा। कहिए कि ये ज़्यादातर है ना, किसी को भी निकल सकता है, बच्चा बूढ़ा सबको भी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा पहाड़ जैसे यहाँ निकलने लगता है, ऐसे ऐसे फूल जाएगा, ठीक है, ऐसे पूरा फूल जाएगा यहाँ पर ही, तो उसी को कहते हैं घेंगा रोग, ग्वाइटर। हम लोग देहात में क्या कहते हैं, बतौड़ कहते हैं उसको। समझ में आ रहा है। और ये धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गला को जाम करता है, आदमी की क्या हो जाएगी, मौत। तो ये हो घेंगा रोग है ना। अब बच्चों में ये जो बीमारी है वो क्या है, क्रिटिनिज्म। बच्चों में ये जो बीमारी है उसको कहते हैं क्रिटिनिज्म। और जो इसमें एक और बीमारी है मैक्सिडेमा। मैक्सिडेमा क्या है भाई, तो इसके वजह से शरीर में क्या होता है, मोटापा आती है। ये जो आपका थायराइड है ना, तब पूरे शरीर क्या होता है, थायराइड जिसको हो गया उसका पूरे शरीर फूलने लगता है। क्या होता है, फूलने लगता है। और फूल रहा है तो फूलने की वजह से शरीर में आपके ताकत कम हो जाए, यानी कि वीकनेस आप महसूस करेंगे। आपके शरीर से ताकत एकदम मतलब ख़त्म के बराबर हो जाएगा। यदि आप ज़्यादा दौड़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं तो हाँफ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसकी वजह से, तो थायराइड में है ना, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, मैक्सिडेमा। मैक्सिडेमा में आदमी के शरीर क्या होती है, ऐसे मोटा जाता है, ठीक है। अब खूब जो मोटा रहा है ना, उसको समझ लीजिए कि कोई ना कोई बीमारी है। वो ससुरा मोटा नहीं रहा है, बीमारी लेके आ रहा है। अब देखिए अगला जो ग्रंथि आपकी क्या है, पैराथायराइड। क्या, पैराथायराइड। पैरा मतलब हमने थायराइड देखा, पैराथायराइड यानी कि पारा और टू। क्या, पारा और टू। इसमें क्या होगा, तो थायराइड के बगल में है ना 4 छोटी ग्रंथियां रहती है। थायराइड जो ग्लैंड है आपका, जो गर्दन में, यहाँ पे गर्दन में पाया जाता है, तो इसी के बगल में 4 ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड। और इसमें क्या है भाई, तो इसको पीयूष ग्रंथि कंट्रोल नहीं करता है। पैराथायराइड एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जिसको पीयूष ग्रंथि कंट्रोल नहीं करता, यानी कि हमारे शरीर को, पूरे शरीर को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है, लेकिन इसको नहीं करता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण करता है। जो पैराथायराइड है आपका क्या निर्माण करता है, तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। देखिए पैराथायराइड करता क्या है ना, पैराथायराइड करता क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि कैल्शियम और फास्फोरस के पी होता है संकेत, कैल्शियम का सी है, फास्फोरस का पी। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा क्या करता है, नियंत्रण करता है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा है ना ज़्यादा हो गया तो उसका नियंत्रण कौन करेगा, पैराथायराइड। और कम भी हो गया तो इसका नियंत्रण कौन करेगा, पैराथायराइड। और फास्फोरस की भी मात्रा पैराथायराइड। तब बोले कि पाया कहाँ जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हड्डियों में। कहाँ, हड्डियों में। तो कई बार सवाल आया है
कि हमारे दांत में या फिर हड्डियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है, तो इतना हमने देखा यहाँ पर, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि का कितने ग्रंथि देखा, 4 ग्रंथियाँ। बाकी जो बच गया आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 5वीं ग्रंथि कौन सी है आपकी, तो 5वीं ग्रंथि हम देखेंगे थैमस, थाइमस, इसको थैमस कहिए या थाइमस कहिए। तो 5वीं ग्रंथि आपकी थाइमस है। इसको हम कहाँ पे पाएंगे, हमारे शरीर में ये कहाँ रहता है, तो गला के नीचे बेथ बोन के पास, है ना, बेथ बोन। तो देखिए गला है, इसके नीचे देखिएगा जहाँ से आपके रिब्स निकलते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से, है ना, ये देखिए यहाँ से रिब्स निकलना स्टार्ट होते हैं, उसी के आसपास में नीचे क्या रहता है, ये पाया जाता है, कौन, थाइमस। तो आपका थाइमस करता क्या है, तो देखिए ये करता है आपका WBC, जिसको हम टी सेल कहते हैं। ठीक है, टी सेल कहते हैं, या लिम्फोसाइट का निर्माण करना, यानी कि थाइमस का कार्य है लिम्फोसाइट का निर्माण करना। WBC बोले तो वाइट ब्लड सेल। अब देखिए WBC का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता ये क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। नहीं, हमारे बीमारियों को कौन मारता है, तो WBC वाइट ब्लड सेल मारता है। ठीक है, अब देखिए ये जन्म से लेकर 15 सालों तक बढ़ता है। ठीक है, इसमें वृद्धि होती है, और उसके बाद 15 साल के बाद, है ना, ये एक्टिव रहता है, और उसके बाद बहुत सारे हमारे बीमारियों को क्या करता है, मारता है। ठीक है, इस तरह से आपका, या फिर कह सकते हैं लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। तो 15 साल तक ये क्या करता है, बढ़ता है। अब देखिए अगला जो ग्रंथि है, अगली है ना 6 नंबर में, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को बोलते हैं अधिवृक्क। तो हमने किडनी जब पार्ट अपलोड किया था, तो उसमें बताया था किडनी के ऊपर जो ऐसे ऐसे भाग बनाया था, ऐसे ऐसे, ठीक है, उसी को बोलते क्या, अधिवृक्क। तो एड्रिनल ग्लैंड, तो देखिए ये क्या है, दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ, तो दोनों किडनी के ऊपर। देखिए आपकी किडनी यहाँ पे क्या बना दिया, किडनी। ठीक है, तो इसी के इस तरह से, ये थोड़ा सा बीच में ऐसे रहता है, इसके ऊपर में ऐसे ऐसे जो फिगर हमने बनाया था, वही क्या है आपका किडनी के ऊपर जो ये जो दिख रहा है, यही क्या है आपका एड्रिनल ग्लैंड। तो इसको हमने देखा था कि कहाँ पे रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे एड्रिनलिन हार्मोन का निर्माण करना है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन का निर्माण करता है, रिलीज करता है। और ये क्या करेगा, तो ये जो हार्मोन है आपका बीपी को तेज करता है। क्या करता है, बीपी को तेज कर देगा। यदि किसी व्यक्ति का बीपी तेज है, तो समझ लीजिए ससुरा जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, उसका उत्तरदायी है। जैसे कहते हैं कि मार के पैर तोड़ देंगे, तोड़ दिए, तो इसका उत्तरदायी कौन हुआ, आप हुए, है ना। तो ये बीपी को तेज करता है कौन, एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए ये शुगर को, है ना, बढ़ा देता है। हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा है, चीनी की मात्रा है, उसको बढ़ा देता है, और वहाँ से चीनी को किस में कंट्रोल रहती है, बदल दिया जाता है, तो ग्लूकोज में, है ना। चीनी को किस में बदल देगा, ग्लूकोज में। यदि ग्लूकोज में बदल गया तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज, है ना, जब आपके अंदर एनर्जी खत्म होती है तो डॉक्टर लिखता है ग्लूकोज डी, है ना, ग्लूकोज ये सी। तो इस तरह से आपको लिखता है, आप पीते हैं तो एनर्जी आपको महसूस होने लगती है, ताज़ा महसूस होने लगता है। इसका मतलब कि पियो और लड़ो और उड़ो, है ना, पियो लड़ो उड़ो, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, तो फाइट एंड फ्लाइट, है ना, फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहेंगे। लड़ो उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं, इसी को, किसको, एड्रिनलिन ग्लैंड जो है ना आपका, इसी में जो एड्रिनलिन हार्मोन पाया जाता है। तो लड़ो उड़ो हार्मोन कहिए, चाहे लड़ो उड़ो ग्रंथि कहिए, ये वाला, तो ग्रंथि तो उड़ेगी नहीं, हार्मोन उड़ जाएगा, है ना। तो लड़ो एवं उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं, एड्रिनलिन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने फाइट एंड फ्लाइट, मारेगा उड़ जाएगा। अब देखिए गोनाड ग्लैंड, है ना, गोनाड ग्लैंड क्या है भाई, तो इसको जनन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि आपका क्या करता है, तो जनन हार्मोन का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड। क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड। ये जनन हार्मोन का निर्माण करता है, और ये जनन हार्मोन जो है पुरुष एवं महिला, है ना, दोनों में पाया जाता है, लेडीज एंड जेंट्स दोनों में पाया जाता है, दोनों में ये काम करता है। तो देखिए फीमेल में, है ना, फीमेल में कहाँ ये निर्माण करता है, तो ओवरी में। कहाँ, ओवरी में काम करता है, और ओवरी में यह 3 तरह के हार्मोन का निर्माण करता है। कितने तरह, 3 तरह के हार्मोन का निर्माण करता है। पहला है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, तो आपको सेक्स में सहायता करता है, यानी कि सेक्स, यानी जब आप संबंध बनाते हैं, या फिर जो शादीशुदा संबंध बनाते हैं, उनको सहायता कौन करता है,
तो एस्ट्रोजन करता है, उनके अंदर एस्ट्रोजन रिलीज होता है जिसकी वजह से सेक्स के प्रति उनका भावना जगता है, ठीक है, और वो सेक्स कर पाते हैं। जिनके अंदर एस्ट्रोजन की कमी है वो सेक्स के प्रति उतना भावुक नहीं रहेंगे, ठीक है, उसके प्रति उतना नहीं जाएंगे। जैसे देखते हैं ना कि खस्सी ले लीजिए, बकरी है ना, या फिर गाय के बच्चा बैल, उसको जब खोजा करवाते हैं यानी कि टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो उतना गाय पलाई नहीं मारता है। इसका मतलब उसमें एस्ट्रोजन का निर्माण नहीं हो रहा है क्योंकि टेस्टिस नहीं है ना, सॉरी ये आपका एस्ट्रोजन है ना, वो उसमें कह दिए ओवरी में, ठीक है। तो ओवरी यानी कि महिलाओं में हम बात कर रहे हैं ना, वो ये पुरुष में होगा उस तरह से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ बोला गया। तो जो आपका एस्ट्रोजन है ना महिलाओं में निर्माण होता है ओवरी से, ठीक है, ये सेक्स में सहायता करता है। दूसरा कौन सा हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरोन एएमसी प्रेगनेंसी में सहायता करता है। यानी कि जब महिलाओं को जब प्यूबर्टी एज में जाती हैं लड़कियां, यानी कि 12 से 15 साल के बीच में, 11 से या फिर 10 से 15 कह सकते हैं, उस एज में जाती है तो प्यूबर्टी यानी कि वो जो है ना उनकी एज क्या हो गया, वैसा हो गया जो आप मेंस उनके शरीर से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो जब एमसी होती है उसमें सहायता कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन, यानी कि इनका हार्मोन एक्टिव हो जाता है और एमसी आने लगती है। प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी जब महिलाएं गर्भवती होती हैं उसमें भी कौन सहायता करता है, तो प्रोजेस्टेरोन। आगे चल करके जो दूध का निर्माण होता है उसमें भी ये सहायता करता है, कौन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तीसरा जो हार्मोन है आपका ओवरी से निर्माण होने वाला रिलैक्सिन, कौन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन से आपको पता चल रहा, रिलैक्स क्या, रिलैक्स यानी कि आराम, यानी कि सर्विस को क्या करता है, लूज कर देता है। जब माताएं है ना, जब उनके अंदर पेट में मतलब सॉरी गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, चाइल्ड जिसको हम शिशु कहते हैं, जब पल रहा था तो पूरा टाइम होने के बाद है ना सर्विस के माध्यम से, यानी कि गर्भाशय से सर्विस के माध्यम से बच्चा क्या होता है, शिशु जो है बाहर आता है। तो शिशु बाहर कब आएगा, जब सर्विस का मुंह क्या होगा, लूज होगा। इस तरह से आपका यूट्रस रहता है, ठीक है, लूज, ये क्या है, सर्विस है, तो इस तरह से लूज होगा, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, लूज होगा। तो लूज होगा तब ना बच्चा आउट होगा, है, शिशु आउट होगा। तो यही वाला कभी कभी किसी में क्या आता है, सर्विस लूज नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करके है ना, सिजेरियन करके बच्चा को निकालना पड़ता है। इसका मतलब उनका यूट्रस का जो है सर्विस है ना, सर्विक्स यानी गर्भाशय गिरवा लूज नहीं हुआ, 4 फिंगर नहीं हुआ, इतना हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सर्विस को लूज करता है। दूसरी बात कि जब बेबी जन्म लेता है उसमें भी ये क्या करता है, सहायता करता है। हमने लिखा है बेबी बर्थ, क्या लिखा है, बेबी बर्थ, यानी कि शिशु जन्म में सहायता करता है। समझ गया इतना। अब देखिए मेल में देखेंगे, हमने यहाँ क्या देखा, महिलाओं में देखा, यानी कि ओवरी से 3 तरह के हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, 3 तरह के हार्मोन है ना। तो यहाँ पे देखिए मेल में देखते हैं, मेल में कहाँ निर्माण होता है, टेस्टिस में। जनन हार्मोन कहाँ निर्माण होता है, टेस्टिस से, ठीक है। सेक्स हार्मोन टेस्टिस से निर्माण होता है, यानी कि जिसको हम वृषण कहते हैं। और देहात में जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएँ तो कौड़ी कहेंगे, क्या कहते हैं, कौड़ी, है ना। छोटकन बचन कहते हैं कौड़ी है तुमको निकलवा देंगे, तो हंसेगा छोटकन बचवन। तो देखिए इसमें क्या करता है, तो ये 2 काम करेगा। पहला शुक्राणु का निर्माण, है ना, यानी कि ये स्पर्म का निर्माण करते हैं, और स्पर्म के निर्माण होने से आप निषेचन में आपको क्या होता है, सहायता होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए दूसरा जो है आपका एक हार्मोन इसमें निकला है, टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है जो पुरुषों में निकलता है टेस्टिस से। ये क्या करता है, तो ये भी सेक्स करने में क्या करता है, सहायता करता है। जिस व्यक्ति के अंदर टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कम हो रहा है या फिर न हो रहा है, वो सेक्स के प्रति उतना जागरूक नहीं रहेंगे। ये थोड़ा सा पहले हमने देखा बैल के बारे में, है ना, कि उसका टेस्टिस निकाल लेते हैं, तो बैल हो गया, नहीं निकाले तो सांड हो गया। अब सांड देखते हैं इसके गाँव पे उसके गाँव पे लाइन मारते रहता है, लेकिन आपका जो बैल है ससुरा चुपचाप, आप एकदम सुंदर सी गाय जाके उसके पास रख दीजिए, खाली ऐसे देखेगा, कुछ करे देखो नहीं करेगा, ऐसे मुँह फेर लेगा, समझे। ये है बैल का कमाल, यानी कि टेस्टिस निकालने के बाद का कमाल, ठीक है। अब देखते हैं अगली जो ग्रंथि, हमने गोनाड ग्लैंड को देख लिया, यानी कि जनन ग्रंथियाँ है ना, इसको देख लिया। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, दिख रहा है ना आपको, बढ़िया से दिख रहा होगा, दिख रहा है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए ये साइड में लिखा गया। अब देखिए ये रहता कहाँ है, तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे, यानी कि ब्रेन में जो है, ये जो हमारा ब्रेन है खोपड़ी है, इसके अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे रहता है, ठीक है। अब देखिए इसका वजन देख लेते हैं ना, वजन इसका कितना, 0.6 ग्राम।
यानी कि 1 ग्राम भी नहीं, कितना 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए कितना छोटा होता होगा। 60 ग्राम भी रहता तो एक बात थी, 60 ग्राम भी नहीं, एकदम 0.6 ग्राम है। इसका मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इसी को है ना, ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ऑल बॉडी कंट्रोल, है ना, पूरे शरीर को ये कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी कि मास्टर ग्रंथि। हमारे पूरे शरीर को जैसे जो कंट्रोल करेगा वही ना मास्टर कहलाएगा। जैसे बच्चों को जो कंट्रोल करता है वही मास्टर कहलाता है। तो आपका यहाँ पर जिसको पूरे शरीर को जो कंट्रोल करेगा उसी को हम कहेंगे मास्टर ग्लैंड। तो कौन हो जाएगा मास्टर ग्लैंड? पीयूष ग्रंथि। अब समझ में आया क्यों इसको मास्टर कहते हैं? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब देखिए यहाँ पर है ना, यह 5 प्रकार का हार्मोन का निर्माण करता है। जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, 5 तरह के हार्मोन का निर्माण करता है, जो हम अभी देखेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको हम अभी तुरंत देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये जो है कितना हार्मोन का निर्माण करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड 5 तरह के हार्मोन का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, तो पहला देखेंगे क्या है? TSH। TSH हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन। कभी कभी TSH का क्या पूछ देता है? फुल फॉर्म पूछता है और कार्य पूछता है कि ये क्या करता है और कहाँ से स्रावित होता है। तो आपका जो स्टिम्युलेटेड है ना, थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन जो आपका है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, अब देख लेते हैं काम क्या करता है। तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? उत्तेजित करता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि को ये उत्तेजना पैदा करता है, उसको है ना उकसाता है, जल्दी 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 है ना काम करो। तो थायराइड ग्लैंड क्या थायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण करता है। इसमें सहायता कौन करता है? तो TSH। ठीक है, अब देखेंगे STH। STH क्या है? तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन यह क्या करता है? तो इसको हम बोलते हैं वृद्धि नियंत्रण। क्या करता है? ये वृद्धि को नियंत्रण करता है। यदि क्या होगा आपके शरीर में STH ज़्यादा मात्रा में बनने लगे। ठीक है, यदि आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनने लगे या फिर जिस व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनेगा STH हार्मोन, उसका शरीर पूरा लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा लंबा हो जाएगा, जिसको हम भीमकाय शरीर कहते हैं। ठीक है, एकदम बेकार करते हैं, एकदम इतनी लंबाई बढ़ा देगा कि मत कहिए। और जिसके व्यक्ति के अंदर है ना, जिस व्यक्ति के अंदर STH हार्मोन जो है कम निकले, ठीक है, कम निकले, तो उसका शरीर ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता है और वो क्या रहता है? बौना, है ना, नाटा रह जाएगा, 3 फीट के, 2.5 फीट के, 2 फीट के, इस तरह से। लेकिन जिसमें नॉर्मल ठीक ठाक है, उसकी शरीर है ना लंबाई में ठीक ठाक रहेगा, 5.5 फीट, 6 फीट, इस तरह से। ज़्यादा बना तो लंबा खूब हो जाएगा और कम बना तो नाटा हो जाएगा, और नॉर्मल है तो यानी कि आपके शरीर ठीक ठाक रहेगी। ठीक है, लंबाई में 5.5 फीट, 6 फीट रहेगा। अब देखते हैं इसी में अगला हार्मोन तीसरा है ना, तीसरा क्या है? LTH, लुटियोट्रोपिन हार्मोन। लुटियोट्रोपिन हार्मोन LTH, इसका मतलब है कि लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं इसको, है ना, लैक्टोजेनिक हार्मोन कहेंगे किसको? तो LTH को। ध्यान रखिएगा, ये जो जितना हमने ये टॉपिक बताया सब इम्पॉर्टेंट है, सब है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं सब इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या करता है? तो प्रोलैक्टिन कहते हैं इसको, है ना, यानी कि दूध निर्माण करता है। यह जो आपका LTH हार्मोन है दूध निर्माण करने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, इसी की वजह से दूध का निर्माण होता है। अब देखिए ऑक्सीटोसिन। अब कहिए कि दूध का निर्माण करो, पुरुष करेगा? तो ससुरा पुरुष करेगा दूध का निर्माण? दूध का निर्माण महिलाएं करती हैं ना, या फिर भैंस करेंगी, गाय करेंगी, यानी कि फीमेल करते हैं, मेल दूध का निर्माण नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो कह दिया कि पुरुष दूध का निर्माण करता है, गड़बड़ा ही जाएगा। आप देखेंगे जो चौथा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यह हार्मोन जो है आपका, यह दूध का स्रावन करता है। क्या करता है? दूध का स्रावन, यानी कि महिलाओं के जो स्तन है उसमें दूध का स्रावन किसकी वजह से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जहाँ पे दूध का निर्माण होता है ना, उसको क्या करता है? एक्टिव करता है, और दूध शरीर से क्या होता है? बाहर आने लगता है। ठीक है, तो देखिए जैसे जानवरों में क्या होता है, जिस जानवर का, यानी गाय है, आप मान लीजिए किसी का गाय है और बच्चा दी और बच्चा उसका क्या हो गया? मर गया।
तो बच्चा मर गया तो दूध तो ख़त्म होगा नहीं, है ना, और लगाने भी नहीं देगी। तो क्या करता है आदमी, ऑक्सीटॉक्सिन ला करके, है ना, और उसके शरीर में भोंक देता है। यहाँ पे देखिए भोंकता है, गर्दन में भोंकेगा या फिर उसके जांघ के पास भोंकेगा, और तुरंत लगाने के साथ तुरंत दूध उसका क्या होता है, रिलीज होने लगता है, निर्माण होने लगता है और दूध करके, है ना, बेच देता है। देखिए आदमी दूध के चलते जानवर को कितना मतलब बेकार बना देता है। बताइए, ज़बरदस्ती किसी के शरीर से दूध निकालना क्या है, गलत चीज़ है। आप प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके द्वारा जो दूध निर्माण होगा वो बिल्कुल जहरीला रहेगा, इसलिए जो इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं उनका दूध बिल्कुल ना पिएं, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति के विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं। तो ऑक्सीटोसिन लगाता है दूध निकालने के लिए, है ना, याद रखिए, पूछता है एग्जाम में, चाहे महिलाओं में है, यही इसी की वजह से किसी महिलाओं में इसकी कमी है तो क्या होगा, दूध का निर्माण है थोड़ा थोड़ा आएगा, ठीक है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में हो जाए, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो देखिए कोई कोई महिलाओं के स्तन से अपने आप दूध बाहर निकलने लगते हैं। जो महिलाएं बच्चे दिए हैं ना, जो माताएं बहनें बच्चे दिए हैं, उनके स्तन से अपने आप दूध निकलने लगता है, ठीक है, चूते रहेगा। वो किसकी वजह से, तो ऑक्सीटोसिन की वजह से, है ना, इस तरह से होता है। और जो दूध का निर्माण जिनमें नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे भी महिलाएं जिनमें दूध का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, वो दूध खरीद करके बच्चों को पिलाते हैं, अपना बड़ा करते हैं, इसका मतलब उनमें ऑक्सीटोसिन क्या है, कमी है। अब देखेंगे वैसोप्रेसिन, है ना, वैसोप्रेसिन क्या करता है, तो पेशाब की सांद्रता कंट्रोल करता है। यानी कि जब जीव जंतु जो पेशाब करते हैं उसमें पेशाब की सांद्रता, मतलब पेशाब गाढ़ा है कि, है ना, पतला, इसका कंट्रोल कौन करता है, तो वैसोप्रेसिन, ठीक है। यहाँ तक हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा कि इसमें कितने हार्मोन निर्माण करते हैं, तो 5 तरह के, और पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, VVI है, और आपका STH है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि आदमी का शरीर भीमकाय किस हार्मोन की वजह से हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, STH हार्मोन, यानी कि ये वृद्धि हार्मोन है। तो पूछेगा कि वृद्धि हार्मोन किसको कहते हैं, तो STH हार्मोन को, STH को। अच्छा, ये कहाँ से निर्माण होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ससुरा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी को क्या कहता है, कंट्रोल करता है। तो हम आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि मिश्रित ग्रंथि, है ना, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है और उसमें क्या कौन कौन सी ग्रंथियाँ आएंगी। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास, है ना, ये लेक्चर पहुंच सके और उनको फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।